जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 25 जुलाई को निफ्टी किस तरफ जा सकता है और थर्सडे की जो एक्सपायरी है कल की वो किस तरफ हो सकती है। ये पूरा एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि निफ्टी में आज क्या हुआ। देखिए, निफ्टी 25,219 पर क्लोजिंग है और 159 पॉइंट प्लस में आज बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रैली था, सभी में रैली दिख रहा है। देखो निफ्टी में क्या हुआ, आज पहला कैंडल 30 मिनट का रेड कैंडल है और यहाँ से एक पुल बैक आने की कोशिश किया। मतलब ये एग्जैक्ट जोन था दोस्तों, बाइंग जोन, ये वाला एरिया। और यहाँ पे 15 मिनट या जो भी थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक जोन था और यहाँ से फिर प्राइस नीचे की तरफ आया ही नहीं, यहाँ से स्विंग बना बना के ऊपर की तरफ ले गया। लेकिन अगर कोई आदमी इस आज ट्रेड करता ना, तो ये पूरी की पूरी थीटा डीके वाला मामला था। यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा था, ऊपर जाता था नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, एक आध बार बीच में छोटा मोटा मूवमेंट यहाँ पे आ भी गया। तो ये इस तरह से लिक्विडिटी लेना और ये सब टाइप का यहाँ पे फंसाता रहा, यानी कि स्कैल्पिंग वाला डे ओवरऑल था। देखिए अब इस गेम को थोड़ा समझिए। ये वाले जो हाई है, इस हाई के ऊपर अभी क्लोजिंग हो चुका है। T2 का लेवल हमारा 25,199 टैप हो चुका है। और यहाँ पर एक जोन था हमारा, ये IBT बोलिए, ठीक है, IBT है, मतलब ये इंडिकेटर बेस्ड टारगेट था यहाँ पे। और इंडिकेटर बेस्ड ना भी रहे तो अभी यहाँ पे एक जोन निकल के आ रहा है, तो ये जोन से ये प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये ऊपर निकलता है तो क्या लेवल्स होंगे और नीचे के क्या लेवल्स होंगे, ये सब चीज़ें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो प्राइस को अगर पकड़ने की कोशिश करोगे तो इसके रिजेक्शन ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से प्राइस ऊपर की तरफ निकला है। वन डे टाइम फ्रेम है, ठीक है। वन डे टाइम फ्रेम में रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया है, ये पूरी स्विंग है, ठीक है। तो ये एक स्विंग है हमारे पास और इस स्विंग से अब प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है कि यहाँ पे कल के डेट पे एक गिरावट थी, आज एक बाइंग आई है, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा एक जोन में फंसा हुआ है। तो ऊपर में अब हमारे पास अगर ये इसके सब ऊपर निकलता है सपोज टू बी, तो ये सब लिक्विडिटी हमारे पास होगी, ठीक है। तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये सब काम करेगा, ठीक। दूसरा ये जो है, ये जो गैप है ये भी काम करेगा, ठीक है। तो ये सब जोन हमारा तैयार हो चुका है ऊपर का। या तो फिर यहीं से प्राइस क्या है, ये देखो क्या होता है। यहाँ पे ये जो हाई लगा हुआ है ना, ये वाले कैंडल, रेड वाली कैंडल जो है ये मैक्स टू मैक्स यहाँ यहाँ से प्राइस में एक गिरावट अगर आना शुरू होती तो फिर ये डाउन साइड जा सकता है। और डाउन साइड जाएगा तो फिर काफ़ी नीचे निकल सकता है, फिर इसके भी नीचे निकल सकता है। तो इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में मैं इसको आपको समझाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो प्राइस किस तरह से चल रहा है। प्राइस देखो, ये जाता है स्विंग बनाता है, ऊपर जाता है स्विंग बनाता है, ये नीचे आता है स्विंग बनाता है, और इस तरह से ये चल रहा है, ठीक। तो एक स्विंग की तरह स्विंग इसमें बनता जा रहा है। तो अगर मैं इसका ड्राइंग हटाता हूँ, सपोज शो करता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसको बोलते हैं STL बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से गया, STL बनाया, फिर STL बनाया, फिर ऊपर गया STL बनाया, STL बनाया। तो इस तरह से ये बनाता जा रहा है, लोअर लो और लोअर हाई, जो बोलना है वो बोल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो कल के लिए लेवल देख लेते हैं, थर्सडे के लेवल देखने से पहले हम कुछ बातें समझें। ये जो बाइंग आई है दोस्तों, ये जो बाइंग आई है, ये कितने दिन लग रहा है इस बाइंग में? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 4 दिन में इतने, 4 दिन में यहाँ तक पहुँचा है। और ये 1 दिन, 2 दिन में यहाँ तक, 2 या 3 दिन में यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पे जो नीचे गिरावट है ना, इसमें मोमेंटम है। और यहाँ पे जो है एकदम स्ट्रक्चर बना बना के चल रहा है। तो एक बार ना अचानक झटका देगा दोस्तों, ये लास्ट वाली POI तक का ट्रेड बन सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखिए ये 30 मिनट टाइम फ्रेम है, ये एक स्विंग है। इस स्विंग के जो लास्ट वाला ये यहाँ पे है, इसको टैप कर चुका है और यहाँ से प्राइस अगर गिरना है तो गिर सकता है। अदरवाइज गैप अप ओपन होगा तो 25,282 का लेवल हमारे पास खुला हुआ है। या फिर ये जो लास्ट वाली ग्रीन कैंडल आपको 30 मिनट में दिख रही है ना, ये वाला कैंडल एक POI की तरह काम करेगा, ठीक है। तो या तो हम यहीं से एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगा, मतलब एक जोन तक गिरेगा। तो फिर वो जोन कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे मैं बनाते जा रहा हूँ, आप उस सब चीज़ को थोड़ा सा समझिए। ये एक लो है और दूसरा लो आपका ये है, तीसरा लो आपका ये है। तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है ये लो कट रहा है कि नहीं। अगर ये लो नहीं कट रहा है, इसके पहले ही ऊपर से निकल जा रहा है,
तो देखिए इसके ऊपर से निकलने के लिए कौन सा जगह है, यहाँ पे है हमारे पास में, हाँ ये एक एफ है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक कौन सा काम करेगा, यही वाला काम करेगा दोस्तों, ये। तो ये एक जोन है और यही जोन हमारा एक बाइंग जोन होगा। मैं इस लेवल पर अगर बाइंग का कुछ सिनेरियो बनता है तो मैं यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक का टारगेट के लिए आराम से ट्रेड बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस जोन पे देखिए, यहाँ पे जो गिरावट है, अगर इस तरह की गिरावट आए, इस तरह की, इस तरह की आए या इस तरह की आए यहाँ पर, तो फिर मेरे को एक बार सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई एफईजी वगैरह बन रहा है डाउन साइड के लिए कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ पर जब भी ब्रेक करेगा ना दोस्तों, तो इस चीज़ को समझिए, यहाँ से रिवर्सल होने वाला है कि ब्रेक होने वाला है। यहाँ से नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, इसके नीचे, जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी ना और फिर ऊपर जाएगा, देन यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होती ना, तो थोड़ा सा फिर यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हिसाब किताब निफ्टी में कि यहाँ से हम नीचे साइड में, फिर नीचे साइड अगर आएगा तो फिर कहाँ तक जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये वाला जोन के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक, ये वाला जोन, ये आपका टारगेट रहेगा, ठीक। इससे नीचे आता है तो और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये डाउन साइड में आपको ये सब टैप है, यही एक जोन है, तो ये जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। फिर अगर डाउन साइड आता है मोमेंटम के साथ, इसके ये वाला लो कटता है, तो फिर यहाँ पे कहीं पे रुकने का जगह नहीं है, फिर सीधा सीधा ये वाला लेवल है आपका 24,917। और ये वाला जोन नोट कर सकते हैं 25,097 से लेकर 25,068, यानी कि 25,100 से लेकर 50 तक का बीच का जो लेवल है, ये वो, ठीक है। तो ये इस तरह से निफ्टी, और निफ्टी इसके ऊपर निकलता है सपोर्ट टू भी, तो फिर ये सब लेवल आपको देखने को मिलेगा, या ये वाला जो गैप है ना, ये भी टैप हो सकता है, तो ये जोन को भी आप तैयार रहिएगा, ठीक। अगर मैं एल्गोरिदम वाइज थोड़ा सा बात करूँ कल भस के लिए, सिर्फ थर्सडे के हिसाब से बता रहा हूँ। देखो एल्गोरिदम वाइज ये जो लेवल था, हमने T2 पहले नाम दिया था, वो वीकली के हिसाब से, अभी T1 ये टैप हो चुका है, ठीक है ना। तो ये टैप हो चुका है, तो अब अगला लेवल हमारे पास 25,328 का है, और T3 हमारे पास में आ रहा है, ये करीब करीब आ रहा है 25,437। तो यही सब लेवल है, ठीक है, ये सब लेवल है। ये सब को थोड़ा सा देख के प्ले करना पड़ेगा, इस तरह से कैसा स्विंग बना रहा है, या तो फिर मार्केट क्या करेगा। देखिए ये जो जोन है ना, यहाँ से यहाँ तक का 25,140 के आसपास जो भी है ये, या यहाँ तक 25,000 से लेकर के 25,200 के बीच में खेल सकता है मार्केट, यहाँ पे साइडवेज करना रहेगा, तो साइडवेज, या तो फिर यहाँ तक इसी जोन पर भी साइडवेज हो सकता है। तो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।